पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज हम एक साध्वी कर्मावती के जीवन चर्चा के माध्यम से कुछ शिक्षा लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कर्मावती नाम की एक साध्वी जो राजस्थान क्षेत्र की रहने वाली थी, अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनके पिता किसी राजघराने में पुरोहिताई का काम करते थे और उनके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। उनकी माँ बहुत ही शुभ संस्कारी सत्संगी थी, सत्संग कथा की बहुत ही प्रेम रखने वाली, श्रद्धा रखने वाली थी। अपने बेटी को साथ में ले करके समय समय से तीर्थाटन सत्संग में जाया करती थी। एक बार की बात, वो कथा में थोड़ा बेटी बड़ी हो गई थी, एक कथा में गई तो संतों के द्वारा बहुत कुछ जानने सुनने को मिला। तब तक कर्मावती काफ़ी समझदार हो गई थी। अब धीरे धीरे बड़ी होने से माता पिता उनकी शादी के लिए भी याद करने लगे कि हमारी बेटी रोज़ रोज़ बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है और ये भक्ति भाव से विभोर है। कहीं ऐसा ना हो कि वैराग्य मार्ग में चली जाए, साध्वी हो जाए और फिर समाज हमको क्या कहे। इस डर से, भय से कि एक ही बेटी है और कोई संतान तो है नहीं, वो भी साधु समाज में चली जाए, वैराग्यवान हो जाए तो हमारे घर में कुल चलाने वाला, परिवार चलाने वाला कौन होगा, कुल दीपक कौन होगा। चलो जल्दी से इस बेटी की शादी कर देना है। बेटी के अंदर के कुछ हाव भाव व्यक्त होने लगे कि वो शादी से दूर रहने लगी, उससे नफ़रत करने लगी। उसकी जो मंशा थी बहुत सादगी, ईश्वर भक्त और पूजा पाठ में अति प्रेम उसका था, तल्लीन रहती थी। बाहर संसारिकता से, फैशन से, हाव भाव से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। माता पिता को दिन पर दिन चिंता होने लगी, बस जल्दी से उसके एक रिश्ता निकाल ही लिया, अच्छा सा वर खोज करके, और शादी का दिन शोध लिया गया। बारात का दिन निकल आया। अब कर्मावती को पता चला कि मेरी शादी की तैयारी हो रही है, बारात का दिन भी निश्चित हो गया है। हाय, अब मैं तो फंस जाऊंगी संसार के बंधन में, मैं क्या करूं। किसी से कह भी नहीं सकती थी, कोई उसका सहयोग करने वाला नहीं था। रिश्तेदारी के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग इस बात को सुन करके तो और आश्चर्य में डालते और उसे जकड़ कर, बांध कर और डालने वाले थे। इसलिए किसी से वे चर्चा नहीं कर सकती थी, अपने माता पिता से तो बता ही नहीं सकती थी, क्योंकि और ताकत से उसे घेर करके शादी के बंधन में डाल ही देते। लेकिन घेराव तो था ही। कर्मावती से लुक छिप करके सारी तैयारियां हो रही थी। कर्मावती अब दिन गिन रही थी कि मेरी बारात की अब इतने दिन हैं, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, इस तरह से गिन रही थी। बारात का दिन नज़दीक आ ही रहा था। जैसे ही 2 दिन बारात को रह गया, अब उसे पक्का हो गया कि चारों तरफ से तैयारी हो गई, अब मुझे शादी के बंधन में डाल ही दिया जाएगा, अब मैं बच नहीं सकती, क्या करूं। वो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति, भगवान ईश्वर परमात्मा के प्रेम में लीन रहा करती थी। तो कन्हैया के प्रेम में मतवाली थी। घर में एक मूर्ति रख लिया था, एक फ़ोटो रख लिया था। अपने कमरे में
सजा लिया था, उसी में लगी रहती थी पूजा आराधना में। अब वो कमरा बंद करके पूजा करने लगी। जैसे 2 दिन बचा बारात को, पूजा करने लगी। अब वो भूख प्यास भी उसे नहीं लगती, खाती पीती नहीं। माता पिता समझ रहे थे कि बेटी अपने पूजा पाठ में इतना तल्लीन है, शादी से इतना घृणा कर रही है कि अब क्या करें। लेकिन वो भी मजबूर थे, दुनिया के रस्मों रिवाज से भयभीत थे कि अगर हमारी बेटी कहीं साध्वी हो गई तो दुनिया हमें क्या कहेगी। कि एक ही बेटी थी, वो भी शादी ना कर सके, क्योंकि संसार के लोग अपने बच्चों को शादी करके ही अपना उद्धार मानते हैं, अपना तारण मानते हैं, अपने जीवन सफल मानते हैं। हर माता पिता सोचते हैं अपने बच्चे को शादी करके हम दुनिया से उऋण हो जाएंगे, अपने बच्चों से उऋण हो जाएंगे। लेकिन बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। तो कर्मावती के माता पिता भला कैसे ना ऐसे सोचते। वो भी अपना उद्धार अपनी बेटी के शादी में ही समझ करके, पैर पूज करके, पौपूजी करके, कन्यादान करके ही समझ रहे थे। तो इस तरह से कर्मावती एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सांस यही अफसोस कर रही थी कि कहीं मैं शादी के जंजाल में ना फंस जाऊं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। बस यही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु अब मुझे आप बचाएं, आप ही सहारे हैं और कोई नहीं है। अब कन्हैया की मूर्ति में वो अपना आंसू गिराती और उसी में मुँह के बल गिरती, प्रार्थना करती, रोती, बिलखती, कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसा करते करते एक दिन रह गया। अब उसे लगा कि कल बारात आने वाली है, आज ही अगर कोई उपाय नहीं निकलता है तो कल वो उसे दुल्हन बना के बांध के बस भेज दिया जाएगा ससुराल। कर्मावती रात भर रोती रही कन्हैया की मूर्ति के सामने, अपने इष्ट के सामने। 12 बजे रात होती है टाइम, घर के सभी लोग सो जाते हैं, पहरेदार भी सो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। नात रिश्तेदार घर में जहाँ तहाँ कमरों में सो जाते हैं। चुपके से दबे पाँव दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सब सन्नाटा है, और फिर कपड़ा कमर कसती है और धीरे से दबे पाँव बढ़ाते बढ़ाते सभी दरवाज़ों से पार हो करके द्वार पर आती है। देखती है कि सब पहरेदार भी सो रहे हैं, जो रखवाली में लोग थे, और जो सयाने बूढ़े बुजुर्ग माँ बहनें सब सो रही थीं। उस समय कुत्ता भी कोई नहीं बोल रहा था और ये बाहर निकल पड़ी। जैसे कुछ दूर हुई फिर भागना आरंभ की। अंधेरी रात का सन्नाटा, उसे जानवरों का भय नहीं, सर्प बिच्छू का भय नहीं, अपने मरने जीने का कुछ भय नहीं, कोई परवाह नहीं। अब अनिश्चित दिशा की ओर, जंगल की ओर भागती है। भागते भागते 12 बजे रात की निकली हुई लड़की कर्मावती भागते भागते कई कोस दूर निकल जाती है। उसे सुबह होती है, पक्षियाँ चहचहाती हैं वृक्षों पर। उसे लगता है कि 5:30 बज गए हैं सुबह के। लेकिन वो समझ रही थी कि अगर मुझे पकड़ पाए मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, तो मुझे पुनः छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए बचना ही है। अब वो अपने अनुमान के अनुसार वृंदावन की ओर मुख करके भाग रही थी कि मैं कन्हैया के देश में, नगर में जा कर के अपने जीवन का उद्धार करूंगी और वैराग्य मार्ग में चलकर, साधना मार्ग में चल करके अपने इष्ट की पूजा में जीवन बिताऊंगी। मुझे शादी नहीं करना, मुझे इस संसार के बंधन में नहीं जाना है। तो इस तरह से अकेले जीवन जी करके साधना का कष्ट सह करके संसार बंधन से पार होना चाहती थी। भागते भागते वो सोचने लगी कि मेरे पिताजी मोहबस राजा से जा कर के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, राजा सेना भेजकर मुझे जरूर पकड़वा लेगी, इसलिए हे भगवान मैं क्या करूं, हे प्रभु मुझे बचाइए। इतने में देखती है कि पीछे से बहुत तेजी से आवाज़ आती है, खटपट खटपट घोड़ों की टाप सुनाई देती है। उसे लग गया कि सेना आ रही है, सिपाही मेरे खोजने के लिए मेरे पिताजी ने इंतजाम किया होगा, क्योंकि उनके पिता राजा के राज्य में, नगर, उनके महल में पुरोहिताई का काम करते थे। तो
सिपाही आ रहे थे, देखा, उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे बचाओ, अब कोई सहारा नहीं जंगल में। अरे ये राक्षस लोग तो मुझे पकड़ लेंगे और मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं कहीं भी छिप जाऊं, हे प्रभु आप ही बचाइए। इतना अनुनय विनय करती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन कोई सहारा नहीं दिख पड़ता। इतने में एक रास्ते में सड़क के किनारे बहुत बड़ा ऊंट मरा हुआ पड़ा था। शियार उसके शरीर में एक खोल बना दिए थे, खोखला कर दिए थे, ऊपर से चमड़ी लगी हुई थी, कुछ मांस था, दूर से उसकी बदबू फैल रही थी। रहा नहीं जा रहा था, लेकिन कर्मावती को सूझा नहीं, उसी ऊंट के खोल में प्रवेश कर गई। इतनी बदबू थी, इतनी गंदगी थी कि क्या कहें, लेकिन कर्मावती ने सोचा कि चलो हे प्रभु, मैं बच जाऊं इस जंजाल से, इस शादी विवाह से तो कोई बात नहीं। वो उसी में बैठ जाती चुपचाप, सांस बंद करके। सिपाही धीरे से आते हैं, बदबू के मारे सिपाही आपस में चर्चा करते हैं, अरे वो कहीं बेहुदी लड़की कहीं मर गई होगी, कहीं कुआं में गिर गई होगी, कहीं नदी में बह गई होगी, अरे कहीं नहीं है। सिपाही चप्पे चप्पे झाड़ियों में, गड्ढों में, कुओं में खोज रहे थे। ऐसे बड़बड़ाते हुए आगे निकल गए। कहते हैं चलो इस गंदगी में कहाँ भला हो रह सकती है, चलो चलो, यहाँ तो बहुत गंदगी है। सिपाही दूर से निकल गए, उस मुर्दे को देखते हुए। उसके पास कौन आता और ईश्वर को नमन करती है कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं बच जाऊं, तो फिर इस ज़िंदगी में फिर इधर मुंह नहीं दिखाऊंगी इस संसार में। ऐसा सब कहते हुए सिपाही लोग आगे बढ़ते हैं, वृंदावन की ओर चले जाते हैं। जैसे कि शेखावत ने बताया था, उनके पिताजी ने बताया था कि मेरी बेटी कन्हैया के प्रेम में मतवाली थी, भक्ति में लीन थी, शायद है वृंदावन की ओर गई हो। इसी अनुमान से सिपाही वृंदावन में, मथुरा में गए, चारों तरफ चप्पे चप्पे खोज कर वापस चले गए। इसे अनुमान था कि वो 4 बजे, लगभग 3 बजे तक फिर लौटेंगे दूसरी टाइम, इसीलिए मुझे इसी में छुपे रहना है, क्योंकि रास्ते में मुझे पकड़ पाए तो छोड़ेंगे नहीं। वो 7 बजे से लेकर 4 बजे तक 9 घंटे उसी ऊंट के खोल में, और चमड़े से जो मढ़ा हुआ था उसका खोल, उसका शरीर, उसी गंदगी में बैठी रही। भयानक गंदगी थी, घोर गंदगी थी, लेकिन कर्मावती यही सोच रही थी, हे प्रभु ये 9 घंटे की गंदगी मुझे मंजूर है, 9 महीने की गंदगी मंजूर नहीं है, जो कि सदा से जन्म मरण लोक पर लोक नष्ट करने वाली है। मैं उस घोर दुख से बचना चाहती हूँ। इस 9 घंटे की गंदगी मुझे कबूल है, स्वीकार है, आप मुझे बचाइए। 4 बजे निकलती है और फिर भागना चालू करती है। अंधेला होता है और कुछ अंधेला हुआ कि वो वृंदावन में पहुंच जाती है। वहाँ भंडारे, संतों के भंडारे में लुके छिपे खा करके उस दिन उसे 2 दिन में भोजन प्राप्त करती है और संतुष्ट होती है। लुक छिप करके किसी खंडहर में बिताती है, फिर एक वृक्ष पर चढ़ करके अपना समय काटती है, डरती है कि मेरे पिता खोजने आएंगे। वास्तव में वो संतों के यहाँ कथा सुनती और भोजन कर लेती समय से वेश बदल लिया था, कुछ रंगीन वस्त्र पहन लिया था, गेरुआ वस्त्र। संतों के भंडारे में कुछ कपड़ा पा गई और भिखारिन के रूप में रहने लगी और भोजन पाती, और वहाँ पेड़ पर 2-4 दिन 10 दिन बिताया। देखा कि उनके पिताजी एक दिन आए और उसे पा गए, पहचान लिए, बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन कर्मावती ने जाने का नाम नहीं लिया। पिताजी को समझाया और कहा कि पिताजी अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। पिताजी बहुत रोए, वापस चले गए। फिर राजा से कहे, राजा बहुत सा धन लेकर के आया, बहुत फुसलाया कि बेटी तुम्हें हम अब शादी के नाम से नहीं ले चलेंगे, तुम्हारे लिए हम आश्रम कुटिया बनवा देंगे, चलो वहीं साधन भजन करो, नहीं तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे दुख के मारे, शोक संताप में, मोह में। कर्मावती ने कहा, राजन मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं अब गांव में लौट कर नहीं जाना चाहती, मैं अपने प्रभु के इसी राज दरबार में, इसी धरती पर साधन भजन करूँगी, और तुम्हें कुछ करना है तो यहीं करो। राजा हार करके अपने धन के बल से वहीं कर्मावती के लिए कुछ कुटिया बनवाता है, और फिर बहुत से
अपने प्रजा के साथ आकर कर्मावती के नाम से भंडारा करता, उनके चरणों में लगता और उनकी भक्ति भावना करता। राजा भी लग गया, उनके माता पिता भी लग गए। इस तरह से कर्मावती सांसारिक दुखों से बचने के लिए वर्तमान का जो दुख था, भूख प्यास का दुख, शारीरिक दुख और तमाम तरह से संसार के निंदा अपवाद का दुख सह करके इस जन्म मरण के घोर दुख से बचने का प्रयास किया। बंधुओं, ये वैराग्य ही मार्ग है, ये साधना ही मार्ग है दुखों से बचने के लिए। कौन सा दुख? संसार के घोर दुख से बचने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से हमारे देश की एक कन्या कर्मावती एक बहुत बड़ा आदर्श नारी जगत के लिए स्थापित किया कि अपने जीवन में वर्तमान से इष्ट का नमन करते हुए, भक्ति भजन करते हुए वैराग्य किया और अपने जीवन को तपा करके और लोक परलोक अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। सभी नारियों को चाहिए कि ऐसी तपस्या करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने बच्चों को सहारा दें और एक आदर्श जीवन जी करके, प्रेरणास्रोत जीवन जी करके हम दुनिया से जाएं। तभी तो कहा है, जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ, तो न रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तो इसलिए बंधुओं, वर्तमान का जो दुख होता है इसको सह लें। जो दुख को दुख समझ करके दुख उठाता है वही तो संसार से पार होता है। लेकिन नहीं, सांसारिक दुख को सहने के लिए लोग बड़े बड़े दुख सह लेते हैं, लेकिन जीवन कल्याण के लिए, भक्ति भजन के लिए, अपने उद्धार के लिए, उसके लिए जरा भी कष्ट सहना नहीं चाहते हैं। तो कैसे मनुष्य का कल्याण होगा? इसलिए साधना के कष्ट को खिलवाड़ खेल समझ करके आगे बढ़ जाओ, सध करके। कोई वो कष्ट नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कष्ट से हम पार हो रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे दुख कष्ट को हम ना समझें, उसे झेल करके आगे बढ़ें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।